अगले दिन वह उस युवक के साथ उसके साधारण से घर चली गई, जहाँ उसने पूरे स्नेह से उसका स्वागत किया, थोड़े से फल ला कर दिए और अपनी सबसे कीमती वस्तु उसे सौंपी। उस पल लड़की को लगा कि जिसके पास कुछ नहीं है वही सबसे अधिक देने वाला है। उसी समय एक स्वर्णिम प्रकाश प्रकट हुआ और युवक के भीतर समा गया। आकाश में दिव्य संकेत उभरे और वह युवक एक तेजस्वी रूप में बदल गया। तब लड़की को झांत हुआ कि वह साधारण नहीं बल्कि स्वर्गीय रानी का पुत्र है, जो मानव लोक में परीक्षा देने आया था और उसका अंतिम पड़ाव वही थी। सच्चे प्रेम की स्वीकृति के साथ उसकी चेतना पूर्ण हो गई। कुछ समय बाद उसे स्वर्ग लौटना पड़ा, लेकिन उसने वादा किया कि वह शीघ्र वापस आएगा और एक प्रतीक स्वरूप अपनी जड़ी उसे सौंपी। पर मानव लोक में समय तेजी से बीत गया और 7 वर्ष निकल गए। लड़की ने अपने बच्चे के साथ शांत और मेहनती जीवन जिया, बिना किसी से सहायता मांगे। पूजा के एक दिन उसकी बहन उसे देखकर उपहास करने लगी और पुराने घावों को शब्दों से कुरेदने लगी। लड़की ने शांति से उत्तर दिया कि सम्मान बाहरी पद से नहीं, आत्मबल से आता है। मंदिर में प्रार्थना के दौरान दिव्य संकेत प्रकट हुए, जिन्हें देखकर लोग अचंभित रह गए, लेकिन ईर्ष्या और भ्रम के कारण कुछ लोगों ने स्थिति को गलत समझ लिया। अफवाहें फैलने लगीं और वातावरण तनावपूर्ण हो गया, जिससे माँ और बच्चे को अलग स्थान पर सुरक्षित रहने को कहा गया। इसी बीच वह जड़ी भूमि पर गिर पड़ी और उससे स्वर्गीय ऊर्जा का आभास हुआ। तभी आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया और वही युवक लौट आया। उसने सबके सामने सच्चाई स्पष्ट की कि माँ और बच्चा किसी भी प्रकार के दोषी नहीं है। भ्रम दूर होते ही वातावरण शांत हो गया और यह स्पष्ट हो गया कि सच्चा आशीर्वाद शक्ति या पद से नहीं बल्कि करुणा और विश्वास से जन्म लेता है।